Hello students, welcome to today's class. So today we are going to start new chapter, that is chapter number 9 using list and tables in HTML. तो चलिए करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के टॉपिक्स को। तो पहले बात कर लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। सो लर्निंग दिस चैप्टर, सबसे पहले हम इस चैप्टर में लिस्ट के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट को, ठीक है। देन लिस्ट प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस डिस्क्रिप्शन लिस्ट एंड टेबल्स, और टेबल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट और डिस्कस करते हैं टॉपिक्स को। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिस्ट। तो लिस्ट क्या होती है, देखिए, अ लिस्ट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन अ प्रिसाइज मैनर। तो लिस्ट जो है एक एफिशिएंट वे है जिनकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज वे में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर सिंपल टर्म में हम बात करें तो लिस्ट को यूज़ करते हैं हम पॉइंट वाइज इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए। जो पॉइंट वाइज हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको अगर हमें डिस्प्ले करना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लिस्ट को, ठीक है। तो लिस्ट का यही काम होता है, ये आपको पॉइंट वाइज इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने में हेल्प करती है। देखिए जैसे कि लिस्ट ऑफ आइटम हो गई या फिर किसी डॉक्यूमेंट के कॉन्टेंट की टेबल है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों में लिस्ट का यूज होता है। मतलब क्या है, इसकी हेल्प से हम इन्फॉर्मेशन को पॉइंट वाइज डिस्प्ले कर सकते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको क्लियरली मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो बात कर लेते हैं HTML कौन कौन सी टाइप की लिस्ट को प्रोवाइड करता है इस काम को करने के लिए। पहली है अनऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड ऑर्डर्ड लिस्ट, थर्ड है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, तो ये कुछ मेन टाइप्स हैं लिस्ट के जिनको कि हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और देखिए लिस्ट का कॉन्सेप्ट अगर आपको और अच्छे से समझना है तो यहाँ पे इसको देखिए, ये भी एक एग्जाम्पल है लिस्ट का। जैसे कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है तो ये देखिए पॉइंट में बनी हुई है, तो ये ज़्यादा अच्छे से दिख रही है आपको, इन्फॉर्मेशन अट्रैक्टिव वे में दिख रही है, इसको ज़्यादा इजीली समझा जा सकता है। ओके, तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं हम लिस्ट को। ओके, आई होप आपको लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब इन तीनों लिस्ट को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, देखिए, an unordered list is used when the item are not to be displayed in any particular sequence। तो देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या है, ऐसे लिस्ट जहाँ पे कि कोई ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है उसे हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। मतलब क्या है, कोई पॉइंट वाइज इन्फॉर्मेशन तो होगी लेकिन वहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि 1 2 3 इस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है, कोई सीक्वेंस नहीं होगा। मतलब सिंपल कोई सिंबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब पॉइंट वाइज इन्फॉर्मेशन होगी लेकिन वहाँ पे एक सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा होगा। तो ऐसी लिस्ट को बोलते हैं हम अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, और अनऑर्डर्ड लिस्ट को स्टार्ट करते हैं हम इस टैग से जो कि है यूएल टैग, और एंड करते हैं इस टैग से जहाँ पे कि यूएल में हम फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं तो हमारी लिस्ट जो है वो एंड हो जाती है। ओके, तो इस टाइप की लिस्ट में जो आइटम्स होते हैं उनके आगे बुलेट डिस्प्ले होती हैं, इसीलिए इसको बुलेटेड लिस्ट भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टेशनरी आइटम्स का एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए एग्जाम्पल, ये देखिए रहा एग्जाम्पल। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए कोई ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, पॉइंट वाइज इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन कोई ऑर्डर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जो आइटम्स हैं उनके आगे देखिए यहाँ पे बुलेट आ रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको बुलेटेड लिस्ट भी बोलते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं एलाई टैग की। तो एलाई टैग का क्या काम होता है, देखिए, तो देखिए जो लिस्ट के आइटम्स होते हैं उनको डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ करते हैं एलाई टैग को, चाहे वो आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट हो या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, दोनों में ही हम यूज़ करते हैं एलाई टैग को, ठीक है। इसी से जो लिस्ट आइटम होंगे वो डिस्प्ले होते हैं। ओके, तो चलिए अनऑर्डर्ड लिस्ट को एलाई टैग की हेल्प से प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा देता हूँ किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए ओपन कर लेता हूँ मैं नोटपैड, ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा नोटपैड प्लस प्लस ओपन हो गया है। तो यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTML टाइटल, ठीक है। टाइटल में दे देता हूँ यूजिंग लिस्ट, फिर टाइटल को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अप्लाई करूँगा मैं CSS को। तो आपके इस चैप्टर में जो CSS अप्लाई कर रखी है वो है आपकी इंटरनल CSS। आपकी बुक में उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है बट वो इंटरनल CSS है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से अप्लाई करेंगे उसको। आप यहाँ पे आप लिखेंगे स्टाइल और लिखेंगे टाइप इक्वल, फिर लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा और लिखेंगे टेक्स्ट स्लैश CSS, ठीक है। एंड इसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब इतना करने के बाद में आप टैग लिखेंगे और जिस टैग के अंदर आप CSS को अप्लाई करना चाहते हैं वो टैग लिख के उसके अंदर CSS अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए बॉडी, तो मैं बॉडी में भी CSS को अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इंटरनल CSS में किस तरीके से अप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पे लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस इस तरीके से, और जो भी प्रॉपर्टी आपको इस टैग में अप्लाई करनी है वो यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे कि देखिए मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा बैकग्राउंड हाइफन कलर, ठीक है, लिख दिया, कॉलन लगाऊंगा। और मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर जो है मेरा वो पिंक कलर में आया तो मैं लिख दूंगा पिंक, ठीक है।
और इसके बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा। और इसके बाद में अगर मुझे कोई और प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है यहाँ पे तो वो भी दे सकता हूँ इसी के आगे में, लेकिन मैं एक ही प्रॉपर्टी रखना चाहता हूँ तो मैं यहीं पे इसको क्लोज कर देता हूँ। इस तरीके से क्लोज हो गई। ओके, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो है मैंने बॉडी टैग में अप्लाई कर दी है, बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप किसी और टैग का करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे ले देता हूँ H1 टैग। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसकी ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा इस तरीके से, कर्ली ब्रेसेस रहेंगी। ठीक है, और यहाँ पे देता हूँ सपोज इसका कलर रेड। ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो वो इसके आगे दे सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ कलर लगा के छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इस कर्ली ब्रेसेस को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंटरनल CSS को अप्लाई करते हैं। जिस टैग में भी आपको अप्लाई करना है वो टैग लिखिए और इसके बाद में जो भी प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है वो लिख दीजिए। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है, अब आपको बार बार उस टैग में वो प्रॉपर्टी अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने डिफाइन कर दिया है तो ये टैग अब जहाँ पे भी आप यूज करेंगे वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि H1 टैग को मैं इस डॉक्यूमेंट में जितनी बार भी यूज करूंगा वहां पे यही प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएंगे, मतलब जो कलर होगा वो रेड ही आएगा। ओके, तो इसी तरीके से मैं li टैग की प्रॉपर्टी को भी सेट कर देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ li और इसकी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टी देता हूँ। सपोज मैं चाहता हूँ जो पॉइंट वाइज इन्फॉर्मेशन आएगी, मेरी जो लिस्ट आएंगी उनका जो कलर हो वो ग्रीन हो, तो मैं लिख देता हूँ कलर कॉलन ग्रीन। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस को एंड कर दूंगा। तो जितने भी पॉइंट मैं li टैग के हेल्प से लिखूंगा वो सारे के सारे मेरे ग्रीन कलर में आएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ H1 और H1 की प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी सेट कर चुका हूँ। ठीक है, तो H1 लिखता हूँ और H1 के अंदर मैं लिख देता हूँ सपोज सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैं इसकी लिस्ट बनाने वाला हूँ। ठीक है, H1 को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई करूंगा मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं हम UL टैग। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे UL। ठीक है, इस टैग को स्टार्ट कर दिया मैंने। इसके बाद मैं li टैग के हेल्प से जो भी पॉइंट मुझे लिखने हैं वो मैं लिख दूंगा। देखिए किस तरीके से करूंगा, यहाँ लिखूंगा li। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट लिखना है वो लिख दूंगा। सपोज मैं लिखना चाहता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। इसके बाद मैं फिर लिखता हूँ li और लिखता हूँ यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, एक पॉइंट और देता हूँ li लैंग्वेज प्रोसेसर एंड लास्ट में एक पॉइंट और दे देता हूँ li यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये मैंने पूरी लिस्ट डिफाइन कर दी है। अब मैं UL टैग को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, मैंने क्लोज कर दिया और देखिए यहाँ पे जो li टैग है इसको मैंने क्लोज नहीं किया है क्योंकि li टैग को क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पे इसको क्लोज नहीं किया है। ओके, तो अब मैं क्लोज कर देता हूँ बॉडी टैग को एंड क्लोज कर देता हूँ HTML टैग को। ठीक है, और अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। ठीक है, सेव करने से पहले यहाँ पे देखिए मिस्टेक रह गई, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया तो यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी रह गया तो यहाँ भी लगा देता हूँ। ठीक है, अब करते हैं इसको सेव। इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। इसका नेम देते हैं list.html। ठीक है, ये सेव हो गया। अब उस वेब पेज को ओपन करते हैं। तो देखिए रहा हमारा वेब पेज, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो हमारे वेब पेज पे देखिए कलर तो अप्लाई हो गया है लेकिन जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ मिस्टेक हो गई है, चेक कर लेते हैं उसको। इसको चेक करते हैं, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, मुझे मिस्टेक मिल गई है। मिस्टेक ये है जो स्टाइल टैग हमने यहाँ पे स्टार्ट करा था इसको क्लोज नहीं करा है। जितने भी टैग में CSS को अप्लाई करते हैं उसके बाद में हमें स्टाइल टैग को क्लोज करना होता है। तो यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्लोज कर दिया। अब इसको सेव करता हूँ और अब उस वेब पेज पे चलते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। तो देखिए अब आ गया है। इसका साइज मैं बढ़ा देता हूँ। देखिए हमारी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है। तो ये देखिए हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे अप्लाई हो गई है। ठीक है, और इसका कलर ग्रीन आ रहा है क्योंकि जो li टैग था उसका हमने कलर डिफाइन कर दिया था, ग्रीन कलर में आए। और देखिए जो H1 हेडिंग थी उसका कलर हमने रेड दिया था तो यहाँ पे रेड कलर में आ गया है। और बॉडी में बैकग्राउंड कलर हमने पिंक दिया था तो यहाँ पे देखिए पिंक आ रहा है। ओके, तो आई होप आप लोगों को li टैग का यूज समझ में आ गया होगा और किस तरीके से li टैग का यूज करके हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को लगा सकते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की। ओके, तो देखिए ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। द ऑर्डर लिस्ट इज यूज टू डिस्प्ले द लिस्ट आइटम इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। तो ऑर्डर लिस्ट में जो आइटम्स होते हैं लिस्ट के वो स्पेसिफिक ऑर्डर में डिस्प्ले होते हैं। मतलब कि आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसमें कि वो लिस्ट आपकी डिस्प्ले होती है। तो ऑर्डर लिस्ट में जो आइटम्स होते हैं वो आपके नंबर से डिस्प्ले होते हैं, इसीलिए इसको नंबर लिस्ट भी बोलते हैं। एंड इस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं इस टैग से जो कि हमारा OL टैग,
और एंड करते हैं इस टैग से जिसमें कि हम OL टैग में फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं, तो इससे हमारी लिस्ट एंड हो जाती है। ओके, तो ऑर्डर लिस्ट को हम मोस्टली ऐसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं जहाँ पे कि हमें ऑर्डर को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब क्या है, नंबर्स की काउंटिंग वगैरह हो रही हो, एक पर्टिकुलर सीरीज में जो पॉइंट है वो आपके लिखे हुए हो, तो उस केस में हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर बात करें रेसिपी के जो स्टेप होंगे तो उसमें नंबरिंग हो रही होगी, मतलब फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो एक पर्टिकुलर सिक्वेंस है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि रेसिपी के अगर आप स्टेप में आगे पीछे कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं हम ऑर्डर लिस्ट को। ओके, तो चलिए मैं आपको ऑर्डर लिस्ट को भी प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो ऑर्डर लिस्ट को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मैं। ठीक है, देखिए किस तरीके से करूँगा। तो ये जो हमारी UL लिस्ट है इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, और ये जो H1 है इस H1 को चेंज कर देता हूँ। इसका नाम कर देता हूँ मैं सपोज हाउ टू स्टार्ट MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड को स्टार्ट करने के लिए जो स्टेप फॉलो करेंगे उनको मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ OL टैग को, OL लिख दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखूंगा LI। ठीक है, और LI में दूंगा फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। इसके बाद एंटर करता हूँ एंड यहाँ पे LI फिर लिखता हूँ सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम। ठीक है, सेकंड स्टेप हो गया ये। इसके बाद मैं फिर LI टैग को लगाता हूँ LI। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट स्टेप सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, अगेन एंटर प्रेस करता हूँ और फिर देता हूँ LI क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, वर्ड का जो वर्जन होगा वो वर्जन आ रहा होगा, सपोज कि 2010। ठीक है, तो ये सारे स्टेप यहाँ पे लिख दिए हैं मैंने। इसके बाद में यहाँ पे क्लोज कर देते हैं OL टैग को, इसको हटा देता हूँ UL को, यहाँ लिख देता हूँ OL। ठीक है, ये क्लोज हो गया हमारा। इसको कर देता हूँ मैं सेव। ठीक है, कंट्रोल S से मैंने सेव कर दिया और अब ओपन करते हैं उस वेब पेज को। ये रहा हमारा वेब पेज, ओपन करता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे हमारी लिस्ट आ गई है। ठीक है, देखिए हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट आई है। यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल फॉर्म में हमारे स्टेप आ रहे हैं 1 2 3 4, जबकि हमने वहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल फॉर्म में स्टेप्स नहीं दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, इस ऑर्डर में ही आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। ठीक है, तभी आपका MS वर्ड ओपन होगा। यहाँ पे क्लिक की स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है, तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑर्डर लिस्ट को। तो आई होप आप लोगों को ऑर्डर लिस्ट भी समझ में आ गया होगा और किस तरीके से ऑर्डर लिस्ट को अप्लाई करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं ऑर्डर लिस्ट को अप्लाई करने के लिए जो OL टैग यूज़ करते हैं उसके एट्रीब्यूट को। एट्रीब्यूट ऑफ OL टैग। तो पहला एट्रीब्यूट है OL टैग का स्टार्ट एट्रीब्यूट। तो इस एट्रीब्यूट का क्या काम होता है देखिए। तो जो ऑर्डर लिस्ट होती है वो ऑटोमेटिकली नंबर को स्टार्ट करती है 1 से। ठीक है, हमने देखा था जब हमने ऑर्डर लिस्ट लगाई थी तो हमारी स्टार्टिंग 1 से हो रही थी। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी स्टार्टिंग किसी दूसरे नंबर के साथ में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इस एट्रीब्यूट का यही काम होता है कि लिस्ट को अगर आपको किसी और नंबर से स्टार्ट करना है तो उसके लिए लगा देंगे आप स्टार्ट एट्रीब्यूट। किस तरीके से करेंगे इसको देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में। सपोज कि हम स्टार्ट एट्रीब्यूट में 101 दे देते हैं, तो जो हमारी लिस्ट स्टार्ट होगी ऑर्डर लिस्ट वो 101 से ही स्टार्ट होगी। ओके, तो इसको किस तरीके से लिखते हैं देखिए, OL लिखेंगे आप, स्टार्ट लिखेंगे और नंबर दे देंगे जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ आपको जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मैं स्टार्ट एट्रीब्यूट को। ठीक है, किस तरीके से करूँगा देखिए, यहाँ पे OL टैग में जाऊँगा और यहाँ लिख दूंगा मैं स्टार्ट। ठीक है, इक्वल लिखूंगा, जो भी नंबर से मुझे स्टार्ट करना है वो नंबर दे दूंगा। यहाँ देता हूँ सपोज 5। ठीक है, तो स्टार्टिंग अब मेरी लिस्ट की 5 से होगी। इसको सेव कर देता हूँ कंट्रोल S से और अब उस वेब पेज को ओपन करता हूँ। देखिए ये रहा। तो देखिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग हो रही है लिस्ट की वो 5 नंबर से हो रही है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट को। तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है रिवर्स एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इस एट्रीब्यूट का काम क्या होता है देखिए यहाँ पे। तो इस एट्रीब्यूट को यूज करते हैं हम लिस्ट को रिवर्स करने के लिए। मतलब जो लिस्ट है अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करनी है तो उसके लिए यूज करेंगे आप रिवर्स एट्रीब्यूट को। ओके, किस तरीके से करेंगे देखिए, अब OL लिखेंगे और उसके बाद में स्टार्ट एट्रीब्यूट लगाएंगे और बताएंगे आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं और इसके बाद में लगा देंगे रिवर्स। तो यहाँ से आपकी जो लिस्ट होगी वो रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, तो मैं इसको भी करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ रिवर्स। ठीक है, ये रिवर्स लगा दिया मैंने। इसको कंट्रोल S से सेव कर देता हूँ और अब उस वेब पेज को ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ओपन करता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे जो लिस्ट है हमारी वो रिवर्स ऑर्डर में आ रही है। ओके,
तो आई होप आपको रिवर्स एट्रीब्यूट भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट की, जो कि हमारा टाइप एट्रीब्यूट। तो इस एट्रीब्यूट का काम क्या होता है देखिए। तो इस एट्रीब्यूट को यूज करते हैं हम नंबरिंग के टाइप को स्पेसिफाई करने के लिए, या फिर आपकी जो बुलेट आ रही होती हैं उनके टाइप को स्पेसिफाई करने के लिए। आप इसको OL टैग के साथ भी यूज कर सकते हैं और UL के साथ भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है ऑर्डर लिस्ट की वो होती है 1, मतलब नंबर जो आ रहे होते हैं वो 1 to 3 में आ रहे होते हैं आपके, और अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपकी डिस्क आ रही होती है। ठीक है, डॉट बना हुआ आता है मतलब बुलेट टाइप की आ रही होती है। ठीक है, तो इनका टाइप चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं 1 to 3 ना आए कुछ और आए, या फिर आप चाहते हैं जो अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट आ रही है जो आपकी डॉट आ रही है वो ना आए कुछ और आए। ठीक है, तो उसको चेंज करने के लिए यूज करते हैं हम टाइप एट्रीब्यूट को। ओके, तो इसको किस तरीके से करेंगे देखिए। ये देखिए यहाँ पे सिंटैक्स है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए सिंटैक्स क्या है, आप UL लिखेंगे, फिर टाइप लिखेंगे और उसके बाद में वैल्यू देंगे। और वैल्यू क्या क्या हो सकती है आपकी, डिस्क तो बाय डिफॉल्ट होती है, आप स्क्वायर दे सकते हैं, सर्कल दे सकते हैं, इनमें से कोई सी वैल्यू दे सकते हैं, तो जो आपकी बुलेट होंगी वो इस टाइप में डिस्प्ले हो जाएंगी। अब बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट की। तो ऑर्डर लिस्ट में आप OL लिखेंगे, फिर टाइप लिखेंगे और फिर वैल्यू देंगे। तो वैल्यू में क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं देखिए। 1 तो आपका बाय डिफॉल्ट आ रहा होता है, तो आप A दे सकते हैं कैपिटल में, या स्मॉल में दे सकते हैं, या फिर रोमन नंबर के लिए स्मॉल I दे सकते हैं या कैपिटल I दे सकते हैं। ओके, तो ऑर्डर लिस्ट में अगर आप ये वैल्यू देंगे तो क्या क्या आउटपुट आएगा उसको समझ लेते हैं टेबल की हेल्प से। देखिए यहाँ पे इस टेबल में अगर आप OL टाइप लिख के 1 देते हैं तो आपकी जो लिस्ट होगी इस तरीके से आएगा 1 to 3 में। ठीक है, एंड अगर आप OL टाइप लिख के A देते हैं कैपिटल A, तो कैपिटल A में आपकी सीरीज आएगी इस तरीके से अपर केस में आएगा। ओके, और OL टाइप लिख के अगर आप स्मॉल A लिखते हैं तो आपकी जो लेटर की सीरीज आएगी वो लोअर केस में होगी। ठीक है, एंड अगर आप OL टाइप लिख के कैपिटल I दे देते हैं तो आपके रोमन नंबर आएंगे अपर केस में। ओके, एंड अगर OL टाइप लिख के स्मॉल I लिखते हैं तो आपके इस तरीके से स्मॉल केस में नंबर्स आएंगे। ओके, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे टाइप चेंज करता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं टाइप इक्वल A। ठीक है, तो अब जो लिस्ट आएगी मेरी स्मॉल अल्फाबेट में आएगी, और यहाँ पे देखिए मैंने स्टार्ट एट्रीब्यूट को नहीं हटाया है, तो क्या होगा जो अल्फाबेट होगा मेरा 5th नंबर का आएगा। 5th नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आएगा, E। मतलब लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होगी, E से, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट एट्रीब्यूट भी लगा हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा तो मेरी A से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, चला के दिखाता हूँ इसको सेव करके। देखिए कंट्रोल S से सेव करता हूँ और अब आपको उस वेब पेज को ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन करता हूँ इसे, तो देखिए यहाँ पे हमारी जो लिस्ट आ रही है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रही है, और इसकी स्टार्टिंग E से हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ पे स्टार्ट एट्रीब्यूट लगा हुआ था और उसमें हमने 5 वैल्यू दे रखी थी, तो 5 नंबर पे जो अल्फाबेट है वहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। ओके, अब अगर यहाँ पे मैं दे देता हूँ इस तरीके से सपोज स्मॉल I, तो मेरे रोमन नंबर आएंगे। देखिए सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे रोमन नंबर में आ रहा है, और इसकी भी स्टार्टिंग 5 नंबर से ही हो रही है, क्योंकि वहाँ पे स्टार्ट एट्रीब्यूट लगा हुआ है, उसमें वैल्यू 5 दे रखी है। ओके, और देखिए अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे OL लिस्ट का यूज ना कर करके UL का भी यूज कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे लिख सकता हूँ UL। ठीक है, और UL में भी टाइप दे सकता हूँ। टाइप में मैं सपोज दे सकता हूँ स्क्वायर। ठीक है, इसमें स्टार्ट एट्रीब्यूट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई नंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा रिवर्स। ठीक है, और यहाँ पर टाइप जो होगा वो स्क्वायर हो गया है। ठीक है, चेक करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर हो गया है। बाय डिफॉल्ट हमारी डिस्क आ रही होती है, यहाँ पे जो होती हैं डिस्क आती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है। ओके, तो आई होप आप लोगों को टाइप एट्रीब्यूट का यूज समझ में आ गया होगा, किस तरीके से इसको ऑर्डर लिस्ट में यूज करते हैं और किस तरीके से इसको अनऑर्डर लिस्ट में यूज करते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लिस्ट प्रॉपर्टीज की। तो स्टूडेंट्स टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस टॉपिक के आगे के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टूडेंट आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो को इसी टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।